दोस्तों टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते करते अचानक से हम लोग के वाईफाई कनेक्शन ऑफ हो गए और ये हमें धोखा दे गए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हम लोग फेस किए, सभी के साथ हो सकते हैं। It's happened to all of us. And that little yellow icon says, no internet connection. Frustrating as it may be, नमस्ते दोस्तों, कहानी हकीकत चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। पहले तो हम आप सभी से माफ़ी चाह लेते हैं क्योंकि पिछले जो लाइव था मेरी और रिधिमा जी की वो डिसकनेक्ट हो चुकी है ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन। तो हम लोग ने सोचा कि लाइव तो करना है, टॉपिक तो डिस्कस करना है और आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाना है। तो क्या करें, तो वीडियो ही बना लेते हैं, तो उसको जोड़ के एडिट करके आप लोगों को प्रेजेंट कर देंगे। तो वही मैं आप अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। रिधिमा जी भी है मेरे साथ। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मिस प्रोतिमा फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी के बारे में एंड साथ ही में हम बात करेंगे आगे आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में कि 5 साल में टेक्नोलॉजी क्या ग्रोथ लेने वाली है। तो रिधिमा जी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेक्नोलॉजी के बारे में। आप कुछ बताइएगा। टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि हम इस पर जितनी भी बात करें उतनी ही कम है, बिकॉज़ हर चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं वो एक टेक्नोलॉजी से ही बनी हुई है। और कुछ सालों पहले जो चीज़ें थी और आज जो हम देख रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो हमारे पास आज 3 टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो वो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाली हूँ। रिधिमा जी, हमारे दर्शक बंधु आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी यूट्यूब जर्नी क्या चैनल है, सब कुछ जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ कुछ बताइए अपने बारे में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूं। मेरी एक पूरी टीम है जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड सुमित एंड मेरी सिस्टर गरिमा, हम तीनों ही अपनी चैनल पे वीडियोस डालते हैं होम अप्लायंसेस एंड टेक्निकल गैजेट्स की, जिसके अंदर हम राउटर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते हैं या घर में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जिसमें हम उसकी अनबॉक्सिंग से लेकर सेटअप तक एंड और भी ट्रबल शूटिंग या प्रॉब्लम फेसिंग जो हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, सो दैट हम थोड़ी सी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हैं कि हम कुछ लोगों को हेल्प कर सकें इवन बिफोर बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और आफ्टर बाइंग कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो मेरी जो यूट्यूब जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 2021 में, जहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल वीडियोस बनाना शुरू किया था। एंड जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे रील्स डाली एंड उस पर अच्छे व्यूज़ आने लगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती चली गई, जिस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया कि मैं वीडियोस बनाऊंगी। एंड मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना एंड कैमरे के आगे रहना, बिकॉज़ ये एक बहुत ही बड़ा एक ज़रिया है, एक माध्यम है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का। बिकॉज़ मैं एक ऐसी लड़की हूं जो मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने मन की बहुत सारी बातें हैं जो अपनी सोसाइटी तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो उसी के लिए फिर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। साथ ही में फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल है, सुमित ने वो वाला चैनल स्टार्ट करवाया मुझे और गरिमा को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया कि हम लोग इनकी वीडियोस बना सकते हैं। तो हमने उस चैनल को भी स्टार्ट किया एंड वीडियोस बनानी शुरू करी। दोस्तों, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोग कोई ठगी, फ्रॉड्स या स्कैम्स के हिस्से बने। पुअर क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आप लोग के हाथ ना लगे, यही चाहते हैं हम। और इसलिए रिधिमा जी के चैनल में आपको सब रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, हर प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग्स भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन सी पुअर क्वालिटी के हैं, तो आप लोग वो विचार कर पाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो ज़रूर कुछ खरीदने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आप उनके चैनल पे जाइए, रिव्यूज़ देखिए और उसके बाद बाय कीजिए। और अगर कोई डाउट हो आपको आपके मन में या वो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिव्यू नहीं है, तो रिधिमा जी को कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में। तो रिधिमा जी, बैक टू अवर टॉपिक, तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी हम ह्यूमन बींग्स के ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेगी अगले 5 साल में। प्लीज़ बताइएगा हम लोग के दर्शकों को।
और मेरी एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में, तो हम लोगों को ना सर्च इंजन को लेकर बहुत डील करना पड़ता है, और स्पेशली गूगल। और इतने दिन चैट जीपीटी के आ जाने के पहले गूगल का एक मोनोपोली मार्केट था, जैसे याहू, बिंग, वो सब तो था ही, पर गूगल सर्च इंजन बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। पर चैट जीपीटी के आ जाने के बाद वो डिफरेंट हो गया है। तो हमारे पास एक एआई का टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो एआई का टॉपिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके ऊपर जो बेस्ड है वो सारी मशीनरी बेस्ड है। जब हम स्टार्टिंग में बात करें तो मोटर्स भी नहीं हुआ करती थी, तो धीरे धीरे जब मोटर्स आई, मोटर से मशीन्स बनी, मशीन से अब हर तरीके का काम आज की डेट में किया जा रहा है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर साथ में आते हैं, जब उसको हम कमांड देते हैं, तो धीरे धीरे मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस करती चली जा रही हैं कि ह्यूमंस जो काम किया करते थे अपने हाथ से, आज की डेट में मशीन्स ऐसी बनती जा रही हैं कि उसमें उनको ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में देना चाहूँगी, चैट जीपीटी। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो इससे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं कि बहुत तरीके के सर्च इंजन है इंटरनेट के अंदर। जैसे कि बहुत ही बड़ा इंटरनेट सर्च इंजन है वो है गूगल, उसके अलावा याहू है, बिंग है, या डक डक गो है। तो ये बहुत ही सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन गूगल ने मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह बनाई है। सो गूगल सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो एक वो ऐसा सर्च इंजन है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम कोई भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें मल्टीपल आंसर्स दे देता है। सो उस टाइम पे हम लोगों को एआई की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये जो कंसेप्ट है मुझे लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी यहीं से शुरुआत हो चुकी थी, बिकॉज ये इसका स्टार्टअप है। लेकिन गूगल से हम जिस वे में कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, गूगल हमें एग्जैक्टली उस वे में आंसर नहीं देता है। ये चीज़ चैट जीपीटी के आने के बाद हम लोगों को रियलाइज हुई है। बिकॉज अगर मैं गूगल से कुछ भी क्वेश्चन पूछूं कि गूगल व्हाट इज़ योर नेम, सो गूगल कभी भी मुझे नहीं बताएगा कि माई नेम इज़ गूगल। गूगल मुझे बहुत सारे आंसर्स दे देगा जो कि मल्टीपल लोगों ने पोस्ट कर रखे हैं। बीइंग अ ब्लॉगर, जो भी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, गूगल हमें वो वाले आंसर्स दिखा देता है। लेकिन अब हम बात करें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है कि हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं वो उसी फॉर्म में हम लोगों को रीफ्रेज करके आंसर देता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ कि चैट जीपीटी व्हाट इज़ योर नेम, सो मेरे पास प्रॉपरली इस तरीके से आंसर आएगा कि माई नेम इज़ चैट जीपीटी, या और भी तरीके के। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि चैट जीपीटी हमको डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प कर रही है। चैट जीपीटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। आजकल हमें इतनी ज़्यादा उससे हेल्प मिल रही है कि अगर मैं जैसे बीइंग अ यूट्यूबर, मुझे अपनी हर वीडियो पे लिखने के लिए एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, लेकिन ये सेकेंडरी पार्ट है। मुझे सबसे पहले हर वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है, जो कि मैं अगर चैट जीपीटी को बोलूँ कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, सो मुझे चैट जीपीटी आंसर में प्रॉपरली उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट की फॉर्म में मुझे दे देगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मुझे डिस्क्रिप्शन डालनी है, मुझे कीवर्ड्स डालने हैं, या मुझे अगर अपनी वेबसाइट पे किसी तरीके का ब्लॉग डालना है, तो चैट जीपीटी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देती है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं एक जर्मन लैंग्वेज स्पीकर हूँ, बट स्टिल मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ। तो उस वजह से मैं जर्मन लैंग्वेज का अगर मुझे कभी कोई कंटेंट लिखना होता है तो मैं चैट जीपीटी को अगर इंग्लिश में बताऊँ तो मेरे को एक नेटिव जर्मन स्पीकर की तरह वो प्रॉपरली एक कंटेंट मिल जाता है। सो मुझे चैट जीपीटी एक ब्लेसिंग है जो मैं कहूँगी कि मुझे मिली है, या आप सबको भी मुझे लगता है, क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। जैसे ही वो लॉन्च हुई थी तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड अब आगे आने वाली कुछ सालों में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को ह्यूमंस लाइक रोबोट्स भी मिलने वाले हैं। तो पहले जो बोट्स होते थे वो कहीं ना कहीं बोट्स ही होते थे, पता चल जाता है। लेकिन जब आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ने वाली है कि बोट्स इस तरीके के परफॉर्मेंस देने वाले हैं कि आप ह्यूमंस एंड बोट्स के बीच में डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे। बोट्स हर तरीके का काम कर सकेंगे, हर तरीके से ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकेंगे कि ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो जाएगी।
तो अगर हम बात करें एलन मस्क की, एलन मस्क ने, टेस्ला ने एक ऐसी कार भी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है जो कि ड्राइवरलेस कार है। उसके अंदर इंसान की या किसी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो उस कार को ड्राइव करे, या किसी भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एआई का मैंने आपको ब्रीफ दिया और मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ मैंने आपको बताया। तो सच में ये ChatGPT बहुत ही अच्छा एक टेक्नोलॉजी है, वो फ़िलहाल ही हम लोगों के हाथ लगे है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग का टाइम बच जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन को लेकर। हम लोगों को डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही है ChatGPT। टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एआई का मैंने आपको ब्रीफ दिया और मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैं बात करूँगी स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर। अब स्मार्ट डिवाइसेस या ऑटोमेशन, हम लोग आज की डेट में डे टू डे लाइफ में अपने घर के अंदर काफ़ी तरीके की ऑटोमेशंस देख रहे हैं, और साथ ही में जैसे कि अमेज़ॉन ने भी अब एलेक्सा को बना दिया है, तो इस तरीके के डिवाइसेस भी हम काफ़ी सारे देख रहे हैं। तो आगे अभी की अगर मैं बात करूं तो जैसे स्मार्ट प्लग्स आ चुके हैं या स्मार्ट डिवाइसेस आ चुके हैं, जिनको हम ब्लूटूथ से या हम इस तरीके से इंटरनेट के थ्रू हम उनको ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं तो ऑटोमेशन की स्टार्टिंग हुई कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन जो स्टार्ट हुआ था वो एक रिमोट से स्टार्ट हुआ था। अगर आप सबको पता हो कि हमारे घरों के अंदर जो जब हम छोटे थे तो हमारे घरों के अंदर टेलीविजन होते थे, जो कि बड़े बड़े टेलीविजन होते थे, CRT टीवीज, उसके अंदर रिमोट नहीं होता था। रिमोट जब आया तो वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से मुझे लगता है कि ऑटोमेशन की शुरुआत हुई थी, कि इंफ्रारेड जो रेज हैं उसके थ्रू, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू रिमोट चलने लगे थे। तो रिमोट से हम कहीं पे भी बैठे हुए, दूर बैठे हुए, हम टेलीविजन पे कुछ भी चेंज करना चाहें, चैनल, वॉल्यूम, हम सब कुछ कर सकते थे। तो ये एक ऑटोमेशन की शुरुआत थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ भी हमारे पास नोकिया के फ़ोन्स होते थे। हम ब्लूटूथ से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करना या कुछ भी और तरीके के काम करना हम उसके अंदर करते थे। देन धीरे धीरे इंटरनेट इतना ज़्यादा ट्रेमेंडसली ग्रो हुआ कि वाईफाई टेक्नोलॉजी आई, और आज की डेट में हम वाईफाई से कहीं पे भी बैठे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या नहीं कर रहे। जो लोग मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं अपने ऑफिस को एंड अपने घर को काफ़ी तरीके से ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैंने काफ़ी स्मार्ट प्लग्स की वीडियोस भी बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि मैं कहीं पे भी बैठे अपने पानी की मोटर, जैसे मेरे ऑफिस के अंदर पानी 24 आवर्स नहीं आता है, वो मॉर्निंग में ही आता है एंड मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं होती हूँ, जिस वजह से मैंने वहाँ पे मोटर के ऊपर एक स्मार्ट प्लग लगाया है कि स्मार्ट प्लग को मैं कहीं पे भी बैठे ऑपरेट कर सकती हूँ। आज मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं कल को US में होती हूँ एंड मुझे वहाँ पर जाकर भी मुझे ऑपरेट करना है, अपनी मोटर को चलाना है, तो मैं उसको चला सकती हूँ। उसके अलावा AC, गीज़र्स, ऐसे बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं कि गर्मी है तो मैं बाहर से घर आने वाली हूँ, मैं उसको शेड्यूल कर सकती हूँ, या घर आने से पहले मैं AC को ऑन कर सकती हूँ, सो दैट मेरे घर का जो AC है वो मेरे घर पहुँचने से पहले ही कूलिंग कर दे। तो दोस्तों, आपने सुना रिधिमा जी को, उन्होंने स्मार्ट प्लग को यूज़ करके मोटर का थोड़ा बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को उभारा है। लाइफ में जब भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं तो स्पीड पे इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी पे इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, साइबर सिक्योरिटी पे, जिसकी हम आज बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली स्पीड की बात करेंगे। जब वाईफाई लॉन्च हुआ तो हमारे गैजेट्स के अंदर चलने लगा, लेकिन जो हमारा इंटरनेट है वो इंटरनेट स्टैंडर्ड्स पे चलता है, वो है 802.11 इंटरनेट स्टैंडर्ड्स पे। ये इंटरनेट स्टैंडर्ड्स वाईफाई के इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब शुरुआत हुई वो 802.11 पे ही चलता था, तो वो नॉर्मल बेसिक सी स्पीड देता था, काफ़ी लैग करता था। देन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती चली गई, उसके बाद आया वाईफाई 1। वाईफाई 1 जो आया है वो आया है 802.11 बी के ऊपर। बी के ऊपर वो चलता है हमारा जो टेक्नोलॉजी है वाईफाई 1। देन आया वाईफाई 2। वाईफाई 2 जो चलता है 802.11 ए के ऊपर। उसके बाद आया वाईफाई 3। वाईफाई 3 चलती थी 802.11 जी के ऊपर। देन आया वाईफाई 4 जो कि चलता था 802.11 एन पे।
फिर आया वाईफाई 5 जो कि आज की डेट में मुझे लगता है सबके पास है। वाईफाई 5 जो आजकल हम घरों के अंदर राउटर्स को यूज़ कर रहे हैं वो वाईफाई 5 राउटर्स हैं जिसको आए काफ़ी साल हो चुके हैं। सो वो चलता है 802.11ac के ऊपर। लेकिन काफ़ी लोगों को आप में से नहीं पता होगा कि वाईफाई 5 की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद वाईफाई 6 भी लॉन्च हो चुका है 2019 में। सो वाईफाई 5 एंड वाईफाई 6 के अंदर इंटरनेट स्पीड का बहुत ही ज़्यादा चेंज आया था, बिकॉज ये जनरेशन चेंज हो जाती है इंटरनेट की एंड बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है स्पीड के अंदर। सो वाईफाई 6 जो चलता है वो 802.11ax टेक्नोलॉजी पे चलता है, जिसके अंदर हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1 GB की स्पीड हमें Gbps की स्पीड हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपके राउटर्स अच्छे हों तो आपको 1.2 Gbps तक की भी स्पीड वहाँ पे मिल जाती है। सो अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे राउटर्स के ऊपर कि हमारे घर के अंदर ये वाले राउटर्स होने चाहिए जो कि हमारे वाईफाई 5 एंड वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हों। अभी जो हमारे घरों में राउटर्स लगे हुए हैं वो मोस्टली वही राउटर्स हैं जो वाईफाई 5 को सपोर्ट करते हैं, जो कि डुअल बैंड राउटर्स हैं। डुअल बैंड की मैं बता देती हूँ कि हमारा जो अभी इंटरनेट है वो 2 बैंड्स पे चलता है, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड दूसरा है 5 गीगाहर्ट्ज़। तो वाईफाई 6 जो आया है वो भी 2 बैंड पर ही चलता है, डुअल बैंड ही है 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़, लेकिन उसके अंदर स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। तो अब उसके बाद 6 के बाद 6E भी लॉन्च हुआ आई गेस 2021 के अंदर, जिसके अंदर यही इसी पे ही चलता है वो AX पे 802.11ax, लेकिन उसके अंदर स्पीड काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। बट हम यहाँ पर बात करने आए हैं फ्यूचर की। सो फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो अब आएगा वाईफाई 7 जो नेक्स्ट 2024 एंड तक लॉन्च हो जाएगा। सो वाईफाई 7 जो टेक्नोलॉजी है वो है 802.11be इंटरनेट स्टैंडर्ड्स पे चलने वाली है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड देने वाला है, और इसके जो भी इनके राउटर्स होते हैं वो जैसे गीगाबिट राउटर्स होते हैं तो इनटू 10 टाइम्स इसकी स्पीड वो हमें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो इंटरनेट एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहा है। कहाँ पर हम एक केबल से इंटरनेट चलाया करते थे और आज हम ऐसे सेकंड्स के अंदर कहाँ से क्या चीज़ ओपन कर लेते हैं, हैवी से हैवी चीज़ खोल लेते हैं, हैवी से हैवी फाइल ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इंटरनेट का ये बहुत ही अच्छा चेंज है जो आया है। सो उसके बाद वाईफाई 8 भी आएगा। सो आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ जैसे हो रही है, विद इन 5 ईयर्स वाईफाई 7 एंड 8 टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है। सो उसके लिए आपको राउटर्स आपके घर के अपग्रेड करने पड़ेंगे अगर आपको इस तरीके के इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, या आप चाहते हो अपने घर को टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट करना, अपग्रेड करना, तो उसमें आप इस चीज़ को ले सकते हो। सो ये मेरे 3 टॉपिक्स थे। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहो मुझसे तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के इंस्टाग्राम चैनल पे इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों से बात करके आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी। जितनी मुझे नॉलेज होगी उतना मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। बाकी मेरी जो टीम है गरिमा एंड सुमित, हम तीनों ही आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हुआ होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सो थैंक यू सो मच मिस प्रोतिमा मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और मेरा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक शेयर करने के लिए। मैं वैसे तो टेक्निकल वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप हमारे चैनल पे भी आकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारा चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है यूट्यूब पर, तो आप आकर उसको सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप भी अगर कुछ चाहें तो मैं उस टॉपिक पे भी बनाती रहूँ, बिकॉज मैं डे टू डे सोचती हूँ कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आए मैं उस पर बनाऊँ, कोई न्यू गैजेट आए मैं उस पर बनाऊँ। अभी मैं और वाईफाई 6 की राउटर्स की वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अब मैं वाईफाई 7 राउटर्स की वीडियोज़ भी बनाने वाली हूँ। सो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम मैं फिर से बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स है। रेवर्स की स्पेलिंग है RAVERZ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।